हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे जीवन में कोई ना कोई गुरु तो हमारा होता ही है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर अभी तक बहुत सारे गुरु हमारी लाइफ में आए। सबसे पहले हमारा गुरु होता है हमारे मम्मी पापा, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाद जब हम स्कूल में एंटर करते हैं तो स्कूल में हमारे गुरु होते हैं। टीचर्स डे आता है तो स्कूल टाइम याद आ जाते हैं। मेरी एक टीचर थी, अकाउंट्स की टीचर थी, खिलानी मैम। मिलने का बहुत मन करता है मगर टाइम शॉर्टेज की वजह से मिल नहीं पाते हैं। मगर इच्छा है कभी ना कभी तो स्कूल में विजिट करना है और जाना है, देखना है और उनको प्राउड फील कराना है कि हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। उन्हें तो अभी तक यही पता था कि हम होम मेकर हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया था, बस अभी घर ही संभाल रही थी। मगर कुकिंग मेरा पैशन है। घर में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना, ये तो मुझे शुरू से ही भाता है। स्कूल में टीचर्स जो होते हैं आपको सिलेबस तो कराते हैं, मगर सिलेबस के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन में दे जाते हैं जो आपके लॉन्ग टाइम तक आपके काम आती है। जैसे मेरी अकाउंट टीचर थी खिलानी मैम, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमेशा यही कहती थी अपने हक के लिए लड़ना, गलत के लिए कभी झुकना नहीं और सही से पीछे हटना मत। सच का हमेशा साथ देना और झूठ का बिल्कुल मत देना। सच ठीक है, कुछ टाइम लेट आता है सामने, झूठ का बोलबाला होता है, मगर सच जो होता है लेट आता है, मगर उसका जो फल होता है बहुत मीठा होता है। ऐसी एक मेरी टीचर मैथ्स की थी, वासु मैम, और होम साइंस टीचर थी सुमेधा मैम। मेरे पास कभी होम साइंस नहीं रहा और कुकिंग से तो बिफोर मैरिज कुछ लेना देना ही नहीं था मुझे। हाँ, कुकिंग का शौक था, कुछ इनोवेटिव रेसिपी, कुछ इन्वेंट करना, कुछ अच्छा है तो वो ट्राई करना। रोटी सब्जी तो मुझे लगता था सभी बना लेते हैं, तो उस चीज़ का इतना इंटरेस्ट नहीं था। बस ये था कुछ इनोवेटिव है, चलो पता करते हैं कैसे होगा। और बिफोर मैरिज मैंने किचन का मुंह भी नहीं देखा। किचन में जाना तो दूर, क्योंकि बड़ी सिस्टर थी, भाभी थी। थैंक यू बोथ ऑफ यू। मैं आपको एक बार का किस्सा सुनाती हूँ। जैसे होम साइंस की टीचर थी, तो 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक सब्जेक्ट आया था होम साइंस का। वो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में ही था, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं था। तो अब हमसे कहा गया बेसन के लड्डू बनाने हैं। अब बेसन के लड्डू बनाना यार कैसे बनाए जाए, क्योंकि हमें आते नहीं थे। मैंने क्या किया, मार्केट से बेसन के लड्डू खरीदे और रेसिपी लर्न कर ली और टीचर को बता दिया ऐसे करके ऐसे बनता है, ऐसे पूरा प्रोसीजर बता दिया मैंने। टीचर खुश, फुल मार्क्स मिले। अब जो मैं बेसन के लड्डू लेके आई थी, मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि मैम ने बड़ा अप्रिशिएट किया है लड्डू के लिए, तो मुझे भी दिखा दो। तो मैंने भी उसको दिए, तो मैम ने बोला वाओ लड्डू तो बहुत टेस्टी है। तो थोड़ा सा मन में एक चीज लगा कि नहीं, गलत किया है। ठीक है, नहीं आते बनाने, ट्राई करना चाहिए था, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसके बाद में 11th स्टैंडर्ड में आए तो कॉमर्स की टीचर आई, अकाउंट्स टीचर खिलानी मैम, उनसे सीखने को मिला। तो बस तब से आज तक बस सच के साथ खड़े रहते हैं और
ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस में ही सीखने को मिलता है या कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें ही सीखने को मिलता है। नहीं, आप कभी अपने आसपास देखोगे ना, आपके आसपास भी इतने सारे लोग हैं। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। कहते हैं ना कि किसी से चाहे थोड़ा सा ही सीखने को मिले, मगर उससे सीखा तो सही ना। और जिससे आपने सीखा है, चाहे थोड़ा सा सीखा है, उसका एप्रिशिएशन तो बनता है। आप उसको थैंक यू किए बिना नहीं रह सकते। मैं उन लोगों को थैंक यू कहती हूँ जिन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज तक भी सीख रही हूँ। जैसे मैं किसी से मिलती हूँ, अगर मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो मैं जल्दी से कैप्चर कर लेती हूँ। और मेरी आदत है, मुझे जो अच्छा लगता है ना, मैं उसको बहुत जल्दी कैप्चर करती हूँ और उसे फॉलो करने की बहुत पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ और उसमें सक्सेस भी होती हूँ। तो क्यों ना आप भी टीचर डे सेलिब्रेट कीजिए और आप भी उन लोगों को थैंक यू जरूर बोलिए जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, चाहे थोड़ा सा, चाहे छोटा सा सीखा हो। कहते हैं ना कि गुरु तो गुरु होता है, चाहे उसने थोड़ा सा सिखाया हो, आपको बात अच्छी लगी, वो चीज आपने कैप्चर करी, तो इसका मतलब वो गुरु है। मैं आपको बता दूं, मैं YouTube में एंटर करने का भी एक मेरा ये था कि मैं कुकिंग करती थी और जब लॉकडाउन हुआ तो अपने आप को टास्क देना। फर्स्ट लॉकडाउन हुआ 7 डेज का, तो 7 डेज टास्क देना। 7 डे अपने आप को सेल्फ टास्क दे दिया कि नहीं, डेली एक रेसिपी बनानी है। और यूट्यूब तो था ही नहीं, चैनल ही नहीं था मेरा यूट्यूब पर। तो मैं फेसबुक पर, मेरा प्राइवेट चैनल है, तो फेसबुक पर फाइनल डिश डालती थी। तो लोग कहते थे यार खुद तो बना लेते हो, हमारे घरों में तो बनता भी नहीं है, हमें आता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है लॉकडाउन में कि हम आपके घर आ सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने पूरे लॉकडाउन यही टास्क दिया, अपने आप को टास्क दिया और बहुत मजा आया। बिलीव मी, कहते हैं कि कोई आपको टास्क दे उससे अच्छा है कि आप अपने आप को टास्क दो। और YouTube में एंटर करने के लिए जिन्होंने मुझे कहा, सबसे पहले तो उनका थैंक यू। YouTube से उनका कोई लेना देना नहीं है, YouTube के बारे में उनको ABCD कुछ नहीं पता। बस उनको लगा कि मैं कुकिंग करती हूँ, उन्होंने मेरा खाना टेस्ट किया हुआ है, तो बस आप कुछ नहीं करो, मुझे 24 आवर का टाइम दिया कि आप एक चैनल स्टार्ट करो। और मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। नहीं आता क्या मतलब है? आप देखो, गूगल पे सर्च करो कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। और मैंने कहा चलो करते हैं। जब कोई हमें बाय फोर्सली कहता है और बहुत ही अपनेपन से कहता है, तो लगता है हो सकता है हमें हुनर है कि हम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो। और जो मेरे गुरु हैं, यूट्यूब के गुरु, वो है अर्पित। थैंक यू अर्पित, जो मुझे यहाँ तक लाने के लिए पूरा श्रेय आपको जाता है। अगर आप नहीं होते तो मैं इस बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। कभी मौका मिला तो जरूर मिलाऊंगी उस शख्स से जिसने मुझे YouTube का रास्ता दिखाया और आज मैं यहाँ तक हूँ। और बस आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें